नमस्कार, जय माता दी। मैं ईश्वरविंद दिव्यरत्न ज्ञान चैनल में आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं। वृश्चिक राशिफल मई माह 2023 जन्म राशि के आधार पर पूरे मासिक राशिफल का संपूर्ण विश्लेषण करेंगे। वृश्चिक राशि के जातकों के जीवन में किस तरह से मई के माह में महत्वपूर्ण ग्रहों के परिवर्तन, इस माह में बृहस्पति ग्रह 2 मई को उदय होंगे, यानी कि उनकी राशि परिवर्तन और राशि परिवर्तन अस्त अवस्था में हुआ है और अब जो है 2 मई को वो यहाँ पर उदय हो जाएंगे। बृहस्पति का गोचर आपके 6ठे भाव पर होगा और बृहस्पति आपके एक तरह से करियर, आपके संतान, आपके रिश्तों का, लव लाइफ का और आपके जीवन में आपकी एबिलिटी, योग्यता का विशेष कारक ग्रह माने जाते हैं। तो ये परिवर्तन कहा जाता है कि एक शुभ ग्रह जब अशुभ स्थान में चला जाए तो वहाँ पे थोड़ी सी दिक्कत होती है और वैसे भी शनि की ढैया चल रही है। तो यहाँ पर हम इस पूरे माह में समझेंगे कि किस तरह से वृश्चिक राशि के जातकों के लिए पूरे माह का ग्राफ रहेगा। ग्राफ आपके जीवन में ऊपर की ओर जाएगा या ग्राफ नीचे जा रहा है। बहुत ध्यानपूर्वक कार्यक्रम को आप अंत तक देखें। कार्यक्रम में यदि पहली बार जुड़ रहे हैं तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लें। फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को आप जरूर लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर भी करें। इस पूरे माह की जो भी घटनाक्रम हम आपसे शेयर करेंगे उसे कहाँ से हम पढ़ रहे हैं, क्यों पढ़ रहे हैं, वो आप हमारे इस चार्ट में देखें। शनि 4th भाव में, सूर्य, गुरु, राहु, बुध, ये चारों ग्रह 6ठे भाव के अंदर गोचर करेंगे। हालांकि वृश्चिक राशि के लिए शुक्र का गोचर बेहद शुभ है। मंगल 8th भाव में जा रहे हैं और केतु 12th भाव में। तो राहु केतु का गोचर तो कहीं ना कहीं आपके लिए कल्याणकारी हो जाता है। मंगल का 8th भाव में गोचर होने का मतलब होता है ये हमें हमारे जीवन में कई बार ऐसे परिस्थितियों का जब निर्माण होता है, जब मंगल 1, 4, 7, 8 और 12 भावों के अंदर, घरों के अंदर ये गोचर करता है, तो मांगलिक दोष। अब मांगलिक दोष बनने का मतलब कई बार हम छोटे छोटे कामों से, छोटी छोटी जिम्मेदारियों को लेकर के हम घर से कई बार बाहर जाने लगते हैं। कई बार कुछ हमारी ऐसी ट्रेनिंग हो जाती है, कुछ अप्रेंटिस ऐसे जॉब हो जाते हैं, कुछ ऐसी अचानक परिस्थितियां आ जाती हैं जिससे हम अपने परिवार से, घर से, अपने वास्तविक टारगेट से, हमारा टारगेट बदल जाता है। स्वास्थ्य सेहत की बात करें तो बेहद स्वस्थ तंदुरुस्त रहेंगे। हालांकि मंगल 8th भाव में गोचर करेगा तो थोड़ी सी सावधानी पूर्वक आपको अपनी मेंटालिटी को रखनी होगी और बीपी और ब्लड से संबंधित किसी भी तरह का कोई भी यदि दिक्कत है, परेशानी है, तो उसकी आपको पूरी सावधानी पूर्वक केयर करना होगा। ये परिस्थिति आपको थोड़े से लापरवाही का शिकार बना सकता है, क्योंकि 8th भाव में जब मंगल गोचर करते हैं तो कई बार हम या तो ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं या फिर जानबूझ के हम वो गलती करते हैं जो हमें नहीं करनी चाहिए। विद्यार्थियों के दृष्टिकोण से देखेंगे तो बृहस्पति का गोचर 6ठे भाव के अंदर होगा, तो निश्चित रूप से ये एक अशुभ स्थान है। खासकर देवगुरु बृहस्पति के गोचर का प्रभाव थोड़ा सा चीज़ों को, परिस्थितियों को थोड़ा सा आपको समझना होगा और अपने वास्तविकता से अपने आप को रूबरू कराना होगा। यानी कि आप अपनी योग्यता को, अपनी एबिलिटी को, आप अपनी परिस्थितियों को समझ करके आने वाले समय के अंदर अपनी रणनीति को आप यदि आगे बढ़ाते हैं तो ये आपके लिए विशेष सफलता दिलाएगा। प्रेम संबंध की बात करें, लव लाइफ की बात करें तो राहु गुरु की युति आपको आपके संबंधों से थोड़ा सा विचलित कर सकता है, आपके परिस्थितियों से आपको विचलित कर सकता है। इसी वजह से इसे गुरु चंडाल दोष कहा जाता है। शनि की ढैया भी है और परिस्थितियां आपके लिए थोड़ी सी चुनौतीपूर्ण रहेंगी।
यानी कि आपको लगातार हार्डवर्क, कठिन परिश्रम, मेहनत के माध्यम से अपने व्यवस्था को, अपनी जिम्मेदारी को, अपने कार्य क्षेत्र को, अपने करियर को और अपने रिलेशनों को, लव लाइफ को थोड़ा सा बेहतर बनाने का आपको प्रयास करना होगा। यहाँ पर व्यापार कारोबार के दृष्टिकोण से ये पूरी माह आपके लिए बेहद शानदार रहेगा। शुक्र का गोचर आपके लिए विशेष कल्याणकारी रहेगा। 2 मई से लेकर के 30 मई तक शुक्र ग्रह का वृषभ राशि में गोचर होगा। सप्तम भाव में जब गोचर करता है तो ऐसे परिस्थिति में अचानक जीवन में व्यवस्थाएं बदलती हैं। यानी कि आप किसी पार्टनरशिप में काम कर रहे थे, वो पार्टनरशिप खत्म हो जाती है और आप स्वयं उस कार्य को जिम्मेदारी पूर्वक आगे बढ़ाने में समर्थवान हो जाते हैं। पारिवारिक जो समस्याएं थी, जीवन साथी के जीवन में जो कष्ट थी, उनका निराकरण आपको मिलेगा। अविवाहित हैं तो विवाह से संबंधित शुक्र का गोचर आपके लिए विशेष कल्याणकारी होगा। और व्यापार में कुछ अच्छे स्तर पर कुछ बड़े कारोबार, व्यापार से अपने व्यापार को जोड़ने का आपको अवसर मिलेगा। उच्च स्तरीय लिंक आपके डेवलप होंगे। सरकार के द्वारा आपको सहयोग मिलेगा, क्योंकि शुक्र का के साथ सूर्य का भी गोचर वृषभ राशि में 15 मई को, यानी कि सूर्य और शुक्र की युति बन जाएगा। तो यहाँ पर सरकार के द्वारा भी कुछ विशेष सहयोग आपको मिलेगा। फाइनेंशियली जो दिक्कत थी, उस दिक्कत का भी समाधान मिलेगा और लंबे समय से चल रहे आपके पेंडिंग कार्यों को आप पूरा करने में समर्थवान हो जाएंगे। करियर के अंदर नए तरीके की डेवलपमेंट, जॉब परिवर्तन या फिर नए जॉब की इंटरव्यू या अवसरों को आप अपने जीवन में कैप्चर करना चाहते हैं, आप अपने जीवन में उन्हें एक तरह से मैटेरियलाइज करना चाहते हैं, तो जरूर इस माह में आप कर पाएंगे। पिता और पैतृक विरासत, दोनों ही चीज़ों के अंदर आपको आगे बढ़ने का यहाँ पर शानदार सुनहरा अवसर मिलेगा। बेहतर तरीके से आप अपने व्यवस्थाओं को सुदृढ़ बना पाएंगे। इस माह में यदि देखा जाए तो लंबी दूरी यात्राओं की योग बन रहे हैं। देश विदेश तक पहुंचने का आपको अवसर मिल सकता है और बेहतर तरीके से अपने जीवन के कार्यों को आप पूरा करने में भी समर्थवान रहेंगे। यहाँ पर कार्यक्षेत्र में, व्यापार में बेहतर तरीके की डेवलपमेंट, उन्नति, तरक्की और साथ ही साथ आपको राजनीतिक गतिविधि के अंदर यदि आप जुड़े हुए हैं या फिर आप खेल जगत में हैं, सेना में, प्रशासन, पुलिस में और प्रशासनिक पदों पर कार्यरत हैं, तो निश्चित रूप से बृहस्पति ग्रह का गोचर, सूर्य का, शुक्र का गोचर और मंगल का 10 मई के बाद आपके भाग्य में गोचर, यानी कि नीच राशि कर्क राशि में मंगल का गोचर होगा, परंतु उसकी दृष्टि आपके जीवन में आपके सुख सुविधाओं को, आपके पराक्रम को और आपके रहन सहन, भूमि, भवन, वाहन और फाइनेंस, इन सभी चीज़ों पर विशेष तरह की एक ऊर्जा को एक्टिवेट करने में समर्थवान होगा। हालांकि कुछ इस माह में आपको खर्चों का भी सामना करना होगा। कुछ ऐसे खर्चे जिन खर्चों के लिए आप थोड़े से अनभिज्ञ हैं, आपको पता नहीं है, तो अचानक कुछ ऐसे जिम्मेदारियां खर्चों की आ सकती हैं जो थोड़ा सा आपको परेशान कर सकता है। क्योंकि मंगल जब नीच राशि में गोचर करते हैं तो निश्चित रूप से मनोबल को तोड़ने वाली परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है व्यक्ति को। तो इसीलिए ज़्यादा खर्चा जब होने लगे तो थोड़ा सा विचार विमर्श के बाद आपको आगे बढ़ना होगा। अति व्यय से अपने आप को बचाना होगा। रणनीतिक तरीके से जीवन को आगे बढ़ाना होगा। करियर के अपॉर्चुनिटीज़ को, अवसरों को बेहतर आपको आगे कनेक्ट करना होगा। जीवन का एक बेहद शानदार पड़ाव यहाँ पर बन रहा है, परंतु तमाम सावधानियों के साथ ही आप सफलता की एक कल्पना जरूर कर सकते हैं। प्रिय दर्शकों, ज्योतिष परामर्श चाहते हैं तो व्हाट्सएप पर अपनी बर्थ डिटेल लिख करके भेजें। दिव्य रत्न ज्ञान से आप जुड़ते हैं, हमारे कार्यक्रम को पसंद करते हैं, आपने सब्सक्राइब भी कर रखा है और आप हमें मैसेज करते हैं, आप हमसे अपनी क्वेरीज कंफर्म करते हैं। ये हमारे लिए एक बेहद प्राउड का विषय होता है।
निःशुल्क जन्म पत्रिका विश्लेषण के लिए आप हमारे व्हाट्सएप पर बर्थ डिटेल लिख करके भेजें। हम आपको जिम्मेदारी पूर्वक आपके तमाम सवालों का और आपको संपूर्ण जन्म पत्रिका का विश्लेषण और आपके जीवन का महत्वपूर्ण जो उपाय आपको लगातार जीवन में तरक्की उन्नति में जोड़े, इस तरह का जो उपाय होता है उसे भी आपको निःशुल्क रूप से बताते हैं। इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।